Hello students, good morning all of you. जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि अब आपका 24 से आपका फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और आपको स्कूल से नोटिस भी मिल गई है और टाइम टेबल भी मिल गया है। आपका आर्ट का कब पेपर है आपने इस चीज़ को देख लिया होगा। तो बच्चों अपने डेट और क्या टाइमिंग है उसका ध्यान रखिएगा। और आज का जो वीडियो है वो मैं आज आपको कुछ आर्ट बनाकर क्लास नहीं लूँगी, बल्कि आज मैं केवल आपको आपके एग्ज़ाम के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दूँगी और कुछ आपका जो मैं अभी तक हम लोगों ने बनाया है उसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो हम सबसे पहले हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन देखते हैं फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21। तो ये आप देख रहे हो, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है देयर विल बी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। इसमें दिया है कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपके आएंगे पेपर में। जैसे कि और भी सब्जेक्ट में आपको इंस्ट्रक्शन मिला होगा, तो सेम आर्ट में भी ये बच्चों आपके लिए मैं और इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक आपने इससे पहले भी आपने ऐसा नहीं है आर्ट पहली बार आप पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। तो अभी तक आपने इस चीज़ को नहीं कभी देखा, क्योंकि थ्योरी कभी आप लोग की अभी तक नहीं हुई है। अगर आप और सीनियर क्लास में जाते हो और आप आर्ट लेते हो तो थ्योरी आपकी आ जाती है, उस समय आपको उसके बारे में आपको पता होता जाएगा और आपको नॉलेज आएगी। मगर इतने समय आपके पास कोई थ्योरी बुक भी नहीं है। और जब हम लोग स्कूल में क्लास करते हैं, अटेंड करते हैं या लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स जो हमारे बुक में दी रहती है उसको हम बनाते हैं और उसी के बारे में हम देखते हैं। मगर आज जो कि आप सब जान रहे हो कि इस समय ऑनलाइन क्लासेस ही हो पा रही हैं, पॉसिबल ये हो पा रहा है क्योंकि स्कूल अभी नहीं चल रहा है, तो जिसके कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस इतने समय से चल रही हैं। और अभी जब वेकेशन का हॉलीडेज़ के बाद से आपकी आर्ट की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आर्ट अभी तक हम लोगों ने कई चीज़ें बनाना देखा है, सीखा है, मगर अभी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों वो बिल्कुल अलग है। जो कि हम लोग जब भी आप लोग अभी तक एग्ज़ाम देते थे तो मैं आपको एक शेडिंग या एक कलरिंग दे देती थी, तो उसको आपको बनाना होता था। मगर इस बार आप जान रहे हो कि थोड़ा अलग है। तो आपके क्वेश्चंस पेपर पे जैसे कि और सब्जेक्ट में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसी तरह से आपका आर्ट में भी जितना मैंने बच्चों अभी तक आपको क्लास करी है, क्लास कराई है, जो भी बनवाया है, वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है आप इससे पहले वाले जितने भी आर्ट के वीडियो हैं उसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है उसमें से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। एक एक क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आएंगे और उसमें फिर आपको ऑप्शन दिया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा देयर विल बी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आएंगे, जो कि आपको यू विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट योर पेपर, यानी कि आपको आपके प्रश्न पत्र हल करने के लिए केवल 45 मिनट ही आपको मिलेगा। बच्चों ये आप सब ने इस चीज़ को देखा है कि गूगल फॉर्म में होगा, और जिस तरह से 40 मिनट्स जैसे आपको दिया जा रहा है, तो 40 मिनट्स उसमें एकदम फिट होता है। जब जैसे आपका टाइम होगा जो एग्जैक्ट उससे में आपका स्टार्ट हो जाएगा, उस समय आपको स्टार्ट करना होगा, और जब 45 मिनट्स होगा वो लिंक जो है वो अपने आप क्या होगा, क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि जो आप आ रहा है, आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपने आप क्या होगा, क्लोज़ हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि 45 मिनट्स के अंदर में ही आपको पूरा कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। आपका पूरा जब हो जाएगा तो नीचे सबमिट करके एक ब्लॉक सा बना रहेगा, उसमें सबमिट लिखा रहेगा, आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप वो सबमिट कर देते हो तो उसमें आपका क्या ये रहेगा कि आपके टाइम के अंदर हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका पूरा हो जाता है पर 1 मिनट भी अगर आपने लेट कर दिया, 45 मिनट्स के 46 मिनट आपने भी कर दिए, तो भी वो क्लोज़ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको मतलब आपको उसके बाद कोई वो नहीं होगा और आपका पेपर फिर सबमिट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो 45 मिनट्स आपको दिया जा रहा है उसी के ही अंदर आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है, प्रश्न पत्र जो है वो हल करना है। देन ईच क्वेश्चंस विल हैव 3 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हर कुल आपके 40 यानी कि हर एक प्रश्न का 3 विकल्प होगा और आपको उनमें से सही विकल्प चुनकर उसके सामने क्लिक करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के उसमें हर क्वेश्चन के नीचे आपका 3 ऑप्शन, 3 विकल्प जो है वो दिया रहेगा और उसको आपको जो सही आंसर आपको लग रहा है उसी के सामने आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब वो क्लिक होगा तो ऐसे राइट करके एक वो बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हो गया। फिर आप उसको और आगे कर दीजिएगा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 1 2 3 ऐसे करके आपका आता जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के कीजिएगा। फिर टोटल मार्क्स विल बी 41 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आंसर। यानी कि कुल 40 नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर होगा। 40 नंबर्स के होंगे, इसका मतलब है 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 नंबर्स के आ रहे हैं। इसका मतलब कि एवरी आंसर जो है आपका मेक फॉर ईच क्वेश्चन आंसर। एक आपका 1 नंबर का एक आंसर होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 45 मिनट्स हैं आपके पास, 40 क्वेश्चंस हैं और 40 नंबर आपको उसमें दिया जाएगा। और एक चीज़ और बच्चों की, जैसे ही आप उसको सबमिट कर देते हो, जब आपका क्लोज़ हो जाएगा ये, तो उसके बाद ही कुछ समय के बाद उसमें आंसर जो है आपका, मतलब आंसर क्या, आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा कि आप कौन सा आपका सही है और कितना 40 में से कितना मिला है, ये भी आपको उसमें आ जाता है। अगर तुरंत किसी में तुरंत आता है, किसी में तुरंत नहीं भी आ पाता है, तो थोड़े समय में या कुछ घंटों में आपका वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप देख सकते हो जल्दी। फिर है रीड द क्वेश्चन ट्विस्ट बिफोर चूजिंग योर आंसर। यानी कि प्रश्न के उत्तर देने से पहले बच्चों कम से कम अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को 2 बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि समझते आप कुछ हो, एक ही बार आपने पढ़ा, आपने जो पढ़ा आपको लग गया हाँ ये सही है और आपने इसका आंसर उसी को समझ के दे दिया। मगर कभी कभी क्या होता है कि कोई सेंटेंस ऐसा लिखा होता है जिसका मतलब दूसरा निकल रहा है, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो और आप हड़बड़ीबाजी में या जल्दीबाजी में आप उसको गलत हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आपके पास टाइम कम रहेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी जल्दबाजी तो रहेगी, क्योंकि स्कूल में होता तो आपको 3 घंटा या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने को भी मिलता है 15 मिनट्स, और फिर 3 घंटा आपको मिलता है, तो आप उसको आराम से पढ़ लेते हो। मगर इसमें क्या है, आपको टाइम थोड़ा कम है, टाइम लिमिट है एक, तो इसलिए आपको थोड़ी जल्दबाजी तो रहेगी। मगर उसके साथ ही साथ बहुत ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, फिर आपके जो भी आपकी जो भी जैसे डिटेल्स वगैरह हैं, प्लीज़ फिल एट ऑल डिटेल्स बिफोर स्टार्टिंग एन आंसर। यानी कि आपको
क्या करना है, पूरे जो भी आपके सबसे पहले जब आपका खुलेगा तो आपका सारा डिटेल उसमें दिया रहेगा। हाँ, जैसे कि फुल नेम, फिर क्लास, सेक्शन रहेगा, एसआर नंबर हो सकता है, इस तरह से आपकी डिटेल रहेगी। तो बहुत ध्यान से अपना पूरा नाम उसमें लिखिएगा, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, आपका एसआर नंबर आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। एसआर नंबर अपना ज़रूर से लिख दीजिएगा। जो भी आपके उसमें आपको डिटेल उसमें ऑप्शन में दिया होगा जो भी फिल करने के लिए, उसको आप बहुत ध्यान से फिल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने आपको अच्छे से दे दिया है। बहुत ध्यान से बच्चों, ये पहली बार है, थोड़ा आपको डर भी लग रहा होगा, मगर परेशान होने की बात नहीं है। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, आप कर लोगे। जितना भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे डिटेल सही से भरिएगा, और उसके बाद सही पढ़ के सही पे ही ऑप्शन सही से लगाइए। क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो जाता है आंसर शीट, आप जो भी आंसर आपका है, तो उसके बाद कुछ उसमें चेंजेस नहीं किया जा पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको जो ऑप्शन लग रहा है उसको क्लिक करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आइएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैंगे। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये मैंने आपको बच्चों दिया है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें है, मैंने एक एग्जाम्पल इस पे दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस कम्युनिकेट्स इन द लाइफ ऑफ आर्ट, यानी कि कला मनुष्य के जीवन में कौन सी भावना का संचार करती है, किस तरह की भावना का कला जो है संचार करती है। ये सब क्या है, इसको आपको बहुत ध्यान से बच्चों, ये तो आपने थ्योरी, ऐसा नहीं है कि कोई आपका क्वेश्चन आंसर या ऐसी कोई लेसन है जो आपने पढ़ा हो या याद किया हो या उसका क्वेश्चन आंसर, मगर इसको क्या है, इस क्वेश्चंस को आपको समझना है। ये आप आर्ट पढ़ रहे हो तो आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको समझ के करना है। इसमें क्या है, व्हाट काइंड्स ऑफ इमोशन कम्युनिकेट इन द लाइफ ऑफ आर्ट, मनुष्य कला के जीवन में, समझिएगा क्वेश्चन को, कि कला जो है, आर्ट जो है, वो मनुष्य के जीवन में किस तरह की भावना का संचार करती है। जब हम कला बनाते हैं, हम कला के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने आप में कैसा अनुभव करते हैं। कला क्या होती, खूबसूरती होती है ना। कला ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ बॉल बना दिया, एप्पल बना दिया, मैंगो फ्रूट्स बना दिए तो वो कला हो गई, वो ड्राइंग हो गई। आर्ट मतलब, आर्ट जो है वो क्या है, सुंदरता होती, सौंदर्य होती है कि, तो हम लोग को इस चीज़ को समझना है कि क्या है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है, प्रेम की भावना का संचार करती है। दूसरा दिया है प्रकाश की भावना का संचार करती है। प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य का, यानी कि लव, लाइट। थर्ड, लव, लाइट एंड ब्यूटी। आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। अब आप सोचोगे लव, तो जाहिर सी बात है, जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में, कला के बारे में, खूबसूरती के बारे में, सौंदर्य के बारे में सोचते हैं तो वो प्रेम आ जाता है, तो ये भी सही है। फिर हम सोच रहे हैं लाइट, तो लाइट मतलब जब हम सुंदरता, सौंदर्य और अच्छी चीज़ों को, कला, आर्ट के बारे में सोचते हैं या बनाने चलते हैं, तो क्या रोशनी सी बहुत अच्छा महसूस होता है ना। लाइट का मतलब ये केवल ये नहीं कि सिर्फ लाइट लाइट का बल्ब की लाइट या उसकी लाइट का मतलब कि बिल्कुल अच्छा, हमें एकदम रोशन सा हो जाता हैगा। ठीक है। फिर लव, लाइट एंड ब्यूटी, मैंने बताया है कि ड्राइंग क्या है, कला क्या है, आर्ट क्या है, ब्यूटी है, सौंदर्य है। तो हमको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रेम भी ठीक है, प्रकाश भी ठीक है, लव, लाइट, और ये भी हमें ठीक लग रहा है। तो हमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य, मतलब तीनों की मिश्रण जो होता है वो उस तरह की भावना का संचार जो है कला हमें हमारे जीवन में कराती है। तो इस तरह से हमें अपने हर एक क्वेश्चन को, ये हम एग्जाम्पल पे आपको बच्चों बताएं, मगर इसी तरह से और क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको समझकर करना होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कुछ अलग से भी हैंगे, क्योंकि
आप खुद समझ रहे हो उस चीज़ को कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए गए होंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आर्ट के बारे में अगर आप उसमें से भी देख सकते हो, कुछ आर्ट की नॉलेज आपको जैसे थ्योरी में आपको मिल जाती है, कम इससे गूगल वगैरह से भी आपको कुछ आर्ट की अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहो तो उसमें मिल जाएगी। तो उसमें सबसे एक चीज़ आपको और दिया होगा, अकॉर्डिंग टू हुम आर्ट इज़ लाइफ, कला मनुष्य किसके अनुसार कला जो है जीवन है। मतलब अब इसमें राइटर के नाम दे दिए हैं कि किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग जो है, किसने कहा है इस बात को कि कला जो है क्या है, जीवन है। लव आर्ट इज़ लाइफ, अकॉर्डिंग टू हुम आर्ट इज़ लाइफ। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि ये चीज़ किसने कहा है। ऑप्शन है बर्न गार्टन, फिर है रुस्किन, फिर प्लेटो। आपने इन राइटर्स के नाम सुने होंगे, लेखकों के, कि तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो रुस्किन हैं, रुस्किन ये राइटर जो हैं, इनके ही द्वारा जो है कला को जीवन माना गया है। वो मानते हैं कि कला क्या है, एक जीवन है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल के उससे 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी तरह बच्चों और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उसमें आ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि बच्चों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद ही उसका आंसर जो है वो क्लिक कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस एग्जाम्पल में आपको बता दिए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे और इंस्ट्रक्शंस भी आपको एग्ज़ाम के अच्छे समझ में आ गए कि क्या क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह के क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, कितना टाइम लिमिट आपको दिया है, सारा मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है और पढ़ना है। So students, all the best for your examination. Thank you so much. God bless you.